हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने हैं कि हाउ टू स्टार्ट जेई और नीट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9 एंड 10। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में काफी क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, जैसे कि क्या हमें क्लास 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, और क्या हमें इस प्रिपरेशन को करने के लिए क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्या हमारा स्टडी रूटीन रहेगा, क्या हमारा टाइम टेबल होगा जिससे हम अपने स्कूल की स्टडी को बैलेंस करके रखेंगे। ये लॉट ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहे हैं जिसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने आया हूं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझे, बिकॉज यहाँ पर मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी क्लास होती है जिससे आपको अपनी आईआईटी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। बच्चे सोचते हैं कि क्लास 8 से करना चाहिए, कोई कहता है नहीं क्लास 11 में जब जाएंगे तभी हम अपने कोचिंग को ज्वाइन करेंगे और अपने जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। बट जब आप 11th में जाओगे तो आपको जो टॉपिक दिखेंगे वो आपको फर्स्ट टाइम दिखेंगे और आपको उसको पहले समझना पड़ेगा। तो 2 साल में आप जेई को क्रैक नहीं कर सकते। कई बच्चे क्रैक कर जाते हैं बट इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितना 9th-10th वाले स्कोर करते हैं। बिकॉज अगर आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स का बैकग्राउंड रिजल्ट देखोगे तो वहां पर जितने भी टॉप 100 रैंक में बच्चे आए हैं वो क्लास 8-9 से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे थे। और आपको बताया कि अगर टॉप 100 तक रैंक आएगी तभी आपको मिलेगा आईआईटी बॉम्बे। बिकॉज आईआईटी बॉम्बे में हर एक बच्चा जाना चाहता है और उसके लिए वो हर एक बच्चा तैयारी करता है। बट आपकी रैंक 100 से कम आनी चाहिए, 100 से ज्यादा आएगी तो देना आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको एक राइट क्लास बता देता हूं जिससे आप अपने आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करोगे, वो होती है हमारी क्लास 9। क्लास 8 तक हम क्या करते हैं, अपना बेसिक मैथ समझते हैं। लाइक आपने डिस्काउंट, प्राइस वगैरह, कंपेयरिंग क्वांटिटी, या फिर साइंस में आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, लाइट के बारे में पढ़ लिया। बट वो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं अप टू क्लास 8। हम उनकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। बट अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना होता है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 9th में, फिर हम उसे और एडवांस पढ़ते हैं क्लास 10th में, फिर 11, फिर 12। तो ऐसे ऐसे हम अपने टॉपिक को क्या करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं एज पर एडवांस लेवल, जैसे जैसे हम क्लास को ऊपर जाते रहते हैं। बट क्लास 9 क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज क्लास 9 क्या है, फाउंडेशन है क्लास 10th की, और क्लास 10th हमारी फाउंडेशन होती है फॉर क्लास 11, और क्लास 11 होती है फाउंडेशन फॉर क्लास 12। तो अगर आप क्लास 9 से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप क्लास 11 में जाओगे तो आपने ऑलरेडी वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे जो बच्चा अभी क्लास 11 में पढ़ेगा। तो अगर टीचर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगी तो जो पहले से पढ़ के आया वो इमीडिएटली आंसर दे देगा, और जो क्लास 11 वाला है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आंसर नहीं देगा, वो भी आंसर देगा, बट उसको आंसर देने में टाइम लगेगा। जो पहले से पढ़ के आया हुआ, जिसका पहले से इतना बेस स्ट्रॉन्ग है, वो इमीडिएटली आंसर दे देगा। अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया होगा कि जब क्वेश्चन पूछती है टीचर तो इमीडिएटली एक दो बच्चे फटाफट आंसर दे देते हैं। वो कैसे दे देते हैं, बिकॉज वो टॉपिक उस बच्चों ने पहले ही पढ़ा होता है और उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जिस करके वो इमीडिएटली उसका आंसर दे देते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपकी ये राइट क्लास आ गई है। क्लास 9 से आप अपना आईआईटी फाउंडेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आईआईटी में आपको कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करना है और नीट में आपको कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करना है। जेई के लिए बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर फोकस करेगा। मैथ्स सबसे ज्यादा उसका फोकस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो नीट वाला ही पढ़ेगा। बट नीट के लिए हमारा बायोलॉजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ेगा बट वो मैथ्स से ज्यादा बायोलॉजी पे फोकस करेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा होगा पीसीबी, और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट होंगे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फॉर नीट एग्जाम के लिए। तो मतलब स्टार्टिंग से ही आपने इन चैप्टर्स पे फोकस करना है जिससे आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। तो ये वीडियो वो बच्चे देखें जिन्होंने 11th-12th में साइंस लेनी है और जिन्होंने सोचा हुआ है कि हम जेई या फिर हम नीट को क्रैक करेंगे। बिकॉज कुछ ऐसे बच्चे होंगे 9th-10th में जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, जिन्होंने ये एम नहीं सोचा हुआ, तो वो अपना सिर्फ स्कूल की तैयारी करें। उसके लिए आपकी नॉर्मल बुक्स बनी हुई है, बाकी मैंने अपने मेन चैनल पे सब कुछ बताया हुआ है, वहां से गाइड ले सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर जेई की बात करें तो यहाँ पर आपको पीसीएम और पीसीबी पे ही फोकस करना है। अगर आपका टारगेट जेई है तो पीसीएम पे आपका फोकस होगा, और अगर आपका नीट है तो आपका पीसीबी पर फोकस होगा। तो ये तो होगी बात हमारी सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि सर हम फिर कौन सी बुक फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट बुक्स रिकमेंड करता हूँ जो आप यूज करोगे फॉर आईआईटी फाउंडेशन और नीट की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
जो आपकी फर्स्ट बुक है वो है हमारी BMA ब्रेन मैपिंग एकेडमी की। ये आपकी बेस्ट बुक है और ये आपके किस नाम से आएगी, IIT फाउंडेशन के नाम से आती है ये बुक। सेकंड जो बुक है वो हमारी पियर्सन की, ये भी हमारी IIT फाउंडेशन की है। अगर आपको ओलंपियाड वगैरह की अगर प्रिपरेशन करनी है तो देन आप MTG की यूज कर सकते हो, ये आपकी ओलंपियाड के लिए यूज होती है। बट अगर आप ऊपर वाली बात करें तो ये टोटली आपकी IIT फाउंडेशन के लिए। अगर आप पियर्सन को ही फॉलो करें तो ये आपकी NTSC एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम और आपकी IIT फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आएगी। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक को ले सकते हो, आइदर आप PCM पढ़ रहे हो या फिर आप PCB। हर एक सब्जेक्ट की आपकी एक इंडिविजुअली बुक है, आप उसे लीजिए और उसको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बच्चा सोचा है कि सर अगर मैं क्लास 10th में हूं तो उसमें तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे फॉर क्लास 11 के और हमने क्लास 9 की बुक पढ़ी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप जिस क्लास से हो तो उससे एक पहले वाली क्लास की बुक को आप परचेज करें और देन पहले आप उसको स्टडी करें। बिकॉज पहले के अगर चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बात का नहीं समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 9th में हो तो आप पियर्सन क्लास 8th की स्टडी करोगे, पहले आप उसे स्ट्रॉन्ग करोगे क्योंकि वो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और अगर आप उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन देखोगे देन आप उसको इजीली कर लोगे क्योंकि वो टॉपिक आपने करे हुए हैं। पर अगर आप क्लास 9 के और अगर आप क्लास 9 की पियर्सन बुक ले रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपकी क्लास 10 के या फिर 11 के होंगे, तो वो टॉपिक अभी आपको समझ नहीं आएंगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप अभी क्लास 9 में और क्लास 9 से अगर आपने सोचा है कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अगर आपने क्लास 8 की बुक नहीं स्टडी करी तो पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक क्लास वाली पहले बुक को परचेज करें और देन उसको पूरा कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस देनी है कि आप जो भी क्लास के हो तो पहले एक क्लास पहले वाली बुक को परचेज करें और देन उसको स्टडी करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपके घर के नियर अगर इंस्टीट्यूट है तो देन आप उसे ज्वाइन कीजिए। अगर आपसे घर से काफी दूर है तो देन आप उसे ज्वाइन मत कीजिए बिकॉज अभी आप छोटे हो, तो इसलिए अभी आपने ज्वाइन नहीं करना। आप YouTube पर देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो या फिर हमारा चैनल आपके लिए बना है, यहाँ पर हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। क्लास 9 10 का पूरा IIT फाउंडेशन फ्रॉम पियर्सन बुक से आपके लिए सोल्यूशन आने वाला है। यहाँ पर हम क्लास 8 का भी पियर्सन स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैंने अभी पहले ही बोला था कि अगर आप क्लास 9 के हो तो पहले आपको क्लास 8 के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो हम क्लास 8 की बुक भी लेकर आएंगे जिससे अगर आपके टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो उनको और अच्छा करेंगे जिससे आपको परेशानी ना आए। तो यहाँ पर हम एक साथ 3 बुक स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 9 और 10 की पियर्सन। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको कितना डेली रूटीन पढ़ना पड़ेगा जिससे आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको बिकॉज डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। लाइक हो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या फिर मैथ्स हो, डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली दो सब्जेक्ट डेली पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट है PCM, तो 2 दिन आपने फिजिक्स मैथ्स ले लिया, फिर आपने मैथ्स केमिस्ट्री ले लिया। मैथ्स को आपने एक साथ रखना है, वैसे ही आप नीट के लिए बायो को डेली रखोगे और साथ में फिजिक्स या फिर बायो केमिस्ट्री ऐसे आप पढ़ सकते हो। और डेली आपने 1 या 1.5 घंटा आपने डेली निकालना है जिसमें आप उसके टॉपिक को रिवाइज भी करोगे और डेली आप उसे खुद प्रैक्टिस भी करोगे जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाए। अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इसको भी आपने फॉलो करना है बिकॉज अगर आप इसको छोड़ दोगे तो सारा आपका मेहनत खराब हो जाएगी और आपका बेस खराब हो जाएगा। जब आपके स्कूल के एग्जाम होंगे तब आप थोड़ा सा बीच में गैप ले सकते हो, अदरवाइज आपको डेली इसको लेके चलना है जहां पर हम आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड करते चले जाएंगे। प्लेलिस्ट सेपरेट बनेगी और टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन आती रहेगी कि आपके इस टॉपिक की वीडियोस अपलोड होगी है। जब आपके पास टाइम होगा तब आप उस वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आप फर्दर मूव करोगे और साथ के साथ अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे। तो यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रैक्टिस के लिए फोटोज क्लिक करके मैं आपको बुक में से एक्सरसाइज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिसको आप अपने प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपको ये पूरा समझ आ गया कि हमें कैसे स्टार्ट करना है जेईई या फिर नीट एग्जामिनेशन, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें क्योंकि अब जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मिलते हैं जल्द आपको क्लास 8 9 और 10 के फर्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ।